आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन सुंदर से शाम के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें एक सुंदर से रात्रि दिया ताकि आज हम विनती और प्रार्थना दुआ करें। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष और बड़े से बड़े काम करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है आज रात को आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। आप अपनी ज़िंदगी महसूस करेंगे, आप अपने जीवन में देखेंगे शायद आपका जीवन किसी संघर्ष से गुजर रहा है। बीमारी, कर्ज, रिश्ते रिश्ते टूट गए, नौकरी की चिंता, कोई ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज आपको अंदर से ऐसी स्थिति में आप हैं जहां पर अपने आप को मजबूरन अपने आप को ये देख पा रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लाचार हूं, बहुत ज़्यादा चिंतित हूं, बहुत ज़्यादा परेशान हूं, हताश हूं, घर से लेकर के, परिवार से लेकर, रिश्तों से लेकर के। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष और बड़ी से बड़ी आशीष हमारे जीवन में प्रभु देने जा रहा है। लेकिन आज रात प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक नया काम करने जा रहे हैं, एक नई आशीष, एक नया आपको जीवन देने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमें यहाँ पे साफ साफ कहती है, निर्गमन पुस्तक का अध्याय 14 और वचन नंबर यहाँ पे देखते हैं 13 और 14 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ पे ध्यान से पढ़ते हैं, डरो मत, स्थिर रहो और उस उद्धार को देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। मेरे प्रिय भाइयों, जो भी हम अपने जीवन में काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमें स्थिर रहना है। हमें किसी बात को लेकर के डरने को आवश्यकता नहीं, भयभीत होने को आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में बड़े से बड़े काम करूँगा और बड़ी से बड़ी आशीष दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों, जिसे हम जानते हैं मिस्र की सेना इजराइलियों का पीछा कर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया और अपनी प्रजा को पार करा दिया। उसी तरह आपका भी रास्ता परमेश्वर खोलने जा रहा है और आपके जीवन में जो भी रुकावटें, जो भी चिंताएं, जो भी परेशानियां हैं परमेश्वर दूर करने जा रहा है। इसीलिए राजा दाऊद भजन संहिता अध्याय 30 और वचन नंबर 5 में कहते हैं, रोना मत, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जो रोना रात को ठहरता है परंतु भोर को हर्ष होता है। यह वचन यह कह रहा है कि हमारे जीवन में जब हम रोते हैं, शाम के वक्त जब प्रार्थना करके रोते हैं, इसका मतलब ही नहीं है कि हम सुबह तक रोते रहे। नहीं, यदि आज हम रात्रि के रो करके सो जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सुबह आपके जीवन में हर्ष उल्लास, आपके जीवन में खुशियां आएंगी और आपके जीवन में ब्लेसिंग और आशीष आएंगी। इसीलिए परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, शायद आपकी रात बहुत लंबी रही है, आंसुओं से भरी रही है, पर आज की रात आपके लिए रोशनी और खुशी की घोषणा कर रही है कि परमेश्वर आपके जीवन में मॉर्निंग टाइम ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा है। जैसे हम वचन को देखना चाहेंगे मरकुस पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 34 में प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, कुशल से जा। यह वचन वहाँ पे दर्शाता है जहाँ पर हम देखते हैं जिस स्त्री ने 12 वर्षों तक बीमारी सही, उसने केवल यीशु के वस्त्र छोर को छू लिया और चमत्कार हो गया। आज रात आपका भी विश्वास आपके लिए चमत्कार लाएगा, इस बात को हमें याद रखना है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के जो वहाँ पे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, एक स्त्री ऐसी थी जो कि 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। बहुत सारे हकीमों, पैसा, बहुत कुछ बर्बाद कर डाली, लेकिन उसके जीवन से किसी प्रकार की वो रोग ठीक नहीं हुआ, जो कि 12 वर्ष से लहू बह रहा था। लेकिन जैसे ही उसने विश्वास लेकर के परमेश्वर के पास गई और ये भी अपने मन में केवल यही सोचती थी, भले मैं प्रभु यीशु मसीह से मिलूं या ना मिलूं, मुझसे बात करें या ना करें, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र यानी कपड़ा, कपड़ा का एक छोर, एक कोना अगर छू लेती हूँ तो मैं विश्वास के द्वारा चंगी हो जाऊंगी। वैसा ही उसके जीवन में होता है। जैसे वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह को छूती, उसके कपड़े को छूती है, उसमें से आशीष निकलती है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जान जाते किसी ने मुझे छुआ। उसके बाद तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और उसके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है। वैसे ही आज हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे जीवन भी बहुत बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है चमत्कार हमारे जीवन में कैसा होता है जब हम विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 11 वचन नंबर 40 में साफ साफ कहा गया है। मेरे प्रियो, जिस तरीके से हम वचन को देखते हैं, चमत्कार विश्वास से शुरू होता है, शक से नहीं। यदि हम किसी चीज़ में विश्वास करते हैं, जैसे वो स्त्री ने विश्वास किया था, जो यदि वो शक करती कि मैं नहीं ठीक हूँ, ठीक होंगी नहीं होंगी, अगर उसके मन में शक होता तो कहीं ना कहीं वो चंगी नहीं होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, मत्ती
मत्ती अध्याय 7 के 7 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह वचन हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जब आप पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलते हैं। ये हमें विश्वास और भरोसा रखना है। जब हम इंतज़ार करना सीख लेते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हमारे जीवन में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हर चमत्कार का एक समय होता है। आज रात वही नियत समय हो सकता है जब आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घटना को, बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने बहुत सारे ऐसे वचन को देखे, बहुत सारी बातों को हमने देखा है कि परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया है। जिस तरीके से आज रात आप जो भी प्रार्थना करेंगे उसे विश्वास से कीजिएगा, भरोसा कीजिएगा। जो भी आज आप प्रार्थना करेंगे, आज्ञा देंगे, उसे विश्वास के द्वारा। अगर आप बीमार हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से आप चंगे होंगे, आपके जीवन में चंगाई आएगी और बड़े से बड़े चमत्कार होंगे। अगर आपका परिवार टूटा हुआ है तो पवित्र आत्मा मेल मिलाप कराएगा आपके जीवन में। वो स्वर्गदूत आकर के आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा करेंगे। आपके घर में जो भी किसी प्रकार का मन मुटाव है, प्रभु उसे दूर करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप आर्थिक संकट में हैं तो प्रभु आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 20 में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, यानी हमारा परमेश्वर हमारी सोच से भी बढ़ करके हमारे जीवन में काम करता, हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें विश्वास और भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग और ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। इसलिए दाऊद ने कहा है, यदि आज रात्रि के समय आप रो करके सोते हैं तो कल आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। मान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर बच्चे जो आज अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए हम हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए। जिस काम के लिए वो आज अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें बरकत दे। आज उनके घर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त उन बच्चों को आशीषित करें, उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार के बॉडी में, किसी प्रकार के शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी संक्रमण बीमारी हो, कोई भी किसी प्रकार की अंदरूनी बीमारी, उसके लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां व समस्याएं निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन भाइयों को, बहनों को जो आपके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु, आज उन्हें छू नहीं पाए पिता परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, आज हर बच्चों को, हर एक माता पिता भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे। आज जितने अपने घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जिन जिन के घर में आज उनके घर में हर तरीके स्वर्गदूत को भेज करके उनके घर की हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार के टेंशन है, चिंताएँ हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पाए पिता परमेश्वर। घर से, उनके परिवार से हम सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। इतने मसीह भाई बहन आज वो ब्लेसिंग करते हैं, जो अपने चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष आने जा रही है। आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीष आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएँ हैं, जो कि किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के अपने मन में बैठे हैं, किसी प्रकार का आपका मन मुटाव हो चुका है रिश्ते में, घर में, परिवार में, या किसी प्रकार की स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आप बहुत डरे हुए, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से आप पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए कि आज मेरे जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, लड़ाई, वो झगड़े, वो मारपीट, अनेक प्रकार की बातें हैं, आज जिनके बहनों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंताएँ हैं, परेशानी हैं, पैसे नहीं, आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है, पति को काम नहीं मिलता, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु
उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की बीमारियां, उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को आंखें दी, रोशनी दी, प्रकाश दी, जिंदगी में उजाला दिया। आज उसी तरीके से हर भाइयों के जीवन में एक रोशनी आए, एक प्रकाश आए, एक उम्मीद आए उनके जीवन में बने के पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी अंधेरा नहीं रहेगा, मेरे जीवन से वो हर प्रकार की अंधकार की बुराइयां, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, वो निकलने पाए पिता परमेश्वर इस समस्या के नाम से। इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं जितने आज बेड में पड़े हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो किसी प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ चुकी है, या किसी बहन के शरीर में खून की कमी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार की बीमारी आज इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु आज इनके इनके बेटे के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके हर तरीके से इन्हें ब्लेसिंग करे, आशीष करे। आज जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, आज वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते हैं, या स्कूल टाइम पे नहीं जाते, अच्छे से खाना नहीं खाते, मेरी बातों का पालन नहीं करते, आज उन हर माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उनके बच्चे के लिए करता हूँ कि उनके बच्चे अपने माता पिता की बातों को माने, आज्ञाओं को माने पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं सब दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो चिंताएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों को पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, और उनके जीवन में हर तरीके से ब्लेसिंग आए, आशीष है पिता परमेश्वर। आज जो अपने घर में चिंतित हैं, परेशान हैं, या किसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के, बड़ी से बड़ी कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो जूझ रहे हैं, उनके लिए आज्ञा देते कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी सा, अनेक प्रकार की समस्याएं, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, जो भी किसी प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी प्रकार के बॉडी में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही उनके जीवन में, सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं। आप महान हैं परमेश्वर, आप हर एक बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, प्रतिदिन उनकी देखभाल करते, उन्हें नया जीवन देते, नई आशीष देते, नई बरकत देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम। निकल ए दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारी, वो चिंताएं सब कुछ दूर होने वाली हैं। विश्वास करिए, भरोसा रखिए यीशु मसीह के नाम से। चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, जो सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, उस लहू को पिता परमेश्वर हम साक्षी मानते कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, वो हर प्रकार का शैतान जो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में काम करता है, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास और धैर्य और भरोसा बना के रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिदिन काम करता, मुझे ब्लेसिंग करता, मुझे आशीष देता है, मेरे जीवन की हर तरीके से वो रक्षा और सुरक्षा करता है। तो आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम जरूर आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले और प्रभु आपको
ब्लेसिंग आपको आशीष देता रहे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो कि आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमें QR कोड चाहिए, डायरेक्ट स्कैन करके उसे भेज सकते हैं, तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। जो भी आपके दसमाच हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ोतरी करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर बेहतर कर सके। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।